Hello bachon, let's read this question. The question says a couple went to see the doctor to confirm if any abnormality or genetic disorder is present in the fetus or not. How can the doctor check for any fetal disorder during early pregnancy? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कपल है जो कि डॉक्टर के पास जाता है कंफर्म करने के लिए कि कोई जो बच्चा है उसमें अबनॉर्मेलिटी और जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है फीटस में। तो कैसे डॉक्टर चेक करेगा कि फीटल डिसऑर्डर है कि नहीं ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे टेक्निक्स गिवन है एमनियोसेंटेसिस, सेकंड जीआईएफटी, थर्ड गिवन है सीवीएस एंड फोर्थ गिवन है फेटोस्कोपी। एंड ऑप्शन है यहाँ पे ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सी में गिवन है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ एंड डी में गिवन है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। ना अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है, की कॉन्सेप्ट इज नॉन इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव measures for to or to check the fetal disorder ना। अगर हम बात करें यहाँ पे नॉन इन्वेसिव मेजर की फीटल डिसऑर्डर को चेक करने के लिए, तो काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, नॉन इन्वेसिव मेजर में कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया जाता है इन दी बॉडी। देर इज नो इंस्ट्रूमेंट used in the body। नाउ हम वन बाय वन सारे जो यहाँ पे गिवन है प्रोसीजर्स उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे गिवन है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एमनियोसेंटेसिस की अगर हम बात करें, तो जो एमनियोसेंटेसिस है ये क्या है, इट्स बेसिकली अ प्रोसीजर जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, एमनियोटिक फ्लूइड की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, दिस इज अ फ्लूइड जो कि सराउंड करता है और प्रोटेक्ट करता है बेबी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सराउंड एंड प्रोटेक्ट द बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एमनियोटिक फ्लूइड को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है एंड इसको यूज किया जाता है फॉर एमनियोसेंटेसिस टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या डिटेक्ट करने के लिए, टू डिटेक्ट एनी क्रोमोसोमल abnormalities and other defects or other disorders in the fetus और इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो जो एमनियोसेंटेसिस है ये तो करेक्ट है हमारा। यहाँ नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पे जीआईएफटी ना। अगर हम जीआईएफटी के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें, लाइक जीआईएफटी स्टैंड्स फॉर गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो जीआईएफटी जो है, इट्स एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इट्स एन एआरटी, लाइक स्टैंड फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें बेसिकली किया क्या जाता है, जो ओवम और स्पर्म्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, ओवम एंड स्पर्म्स लाइक मेल एंड फीमेल गैमेट को जो है कलेक्ट किया जाता है एंड देन इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब, into the fallopian tube for fertilization। तो ये जो टेक्निक है, इट्स अ टेक्निक जिसमें क्या कर, इट्स अ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड इसमें पता नहीं चलता लाइक कि जो एम्ब्रियो है, लाइक जो इन्फेंट है उसको कोई
डिसऑर्डर है कि नहीं, दैट्स वाई ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है अबाउट CVS। CVS CVS stands for chorionic villus sampling। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये एक प्रीनेटल टेस्ट होता है। प्रीनेटल टेस्ट होता है जिसमें क्या किया जाता है, जो सैंपल होता है कोरियोनिक विलाय का, उसको रिमूव फ्रॉम दी कोरियोनिक विलाय ऑफ प्लेजेंटा, इसको रिमूव किया जाता है फॉर टेस्टिंग, एंड सैंपल जो है लिया जाता है एब्डोमिनल वॉल के थ्रू। एंड ये क्या रिवील करता है, इट बेसिकली रिवील्स दैट वेदर अ बेबी हैज अ क्रोमोसोमल कंडीशन, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, क्रोमोसोमल कंडीशन और डिसऑर्डर तो नहीं है। तो दिस कैन बी आवर आंसर। एंड जो लास्ट गिवन है यहाँ पे दैट इज फेटोस्कोपी। फेटो फेटोस्कोपी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, ये एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है प्रोसीजर है ऑफ प्रेगनेंसी, जो अलाउ करता है सर्जिकल एक्सेस टू द फीटस। लाइक इसमें होता क्या है, जो अनबॉर्न बेबी होता है उसको क्या किया जाता है, देखा जाता है और एग्जामिन किया जाता है। एंड इसमें जो इमेजेस जो होती है ली जाती है, इमेजेस टेकन ड्यूरिंग दिस टेक्निक, उसको यूज किया जाता है डायग्नोस करने के लिए, लाइक कोई डिसऑर्डर या डिफेक्ट तो नहीं है बेबी में। तो दिस कैन ऑल्सो बी आर आंसर। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ करेक्ट है यहाँ पे, आंसर विल बी यहाँ पे गिवन है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सेकंड तो गलत है, बी में गिवन है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, जो कि गलत है क्योंकि सेकंड इज नॉट एनी इन्वेसिव लाइक टेक्निक जिससे डिटेक्ट हो सके कि कोई डिसऑर्डर है कि नहीं है। सी में गिवन है सी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, हमने अभी डिस्कस किया है। एंड इसमें भी सेकंड इंक्लूड किया हुआ है, इसलिए भी गलत है। आंसर विल बी सी। आंसर विल बी सी, दैट इज फर्स्ट थर्ड and fourth. I hope you understood it well. Best of luck.